Dear students, today we will discuss the poem A Tiger in the Zoo by Leslie Norris. प्यारे बच्चों, आज हम लोग A Tiger in the Zoo poem पढ़ेंगे. Look at this picture. What do you see in this picture? इस पिक्चर में क्या देखते हैं कि एक टाइगर पिंजड़े में है और बहुत ही दुखी है. नेक्स्ट वी सी अनदर पिक्चर. इस पिक्चर में हम लोग देखते हैं टाइगर जंगल में है और छलांग मार रहा है, बहुत ही खुश लग रहा है. द टाइगर लुक्स हियर very happy. So, where is the tiger in picture number 1? The tiger in the picture number 1 is in a zoo. And where is the tiger in picture number 2? The tiger in picture number 2 is in a jungle. According to you, which tiger is happy and why? Obviously, dear students, the tiger who lives in a jungle is happy because he enjoys freedom there. It is his natural habitat. जो टाइगर जंगल में है वो खुश है क्योंकि वो वहाँ आज़ाद है और उसका वो घर है. तो प्यारे बच्चों, ये टाइगर इन द जू जो हम कविता पढ़ रहे हैं वो इसी थीम पे आधारित है कि इसमें 2 टाइगर हैं. इस कविता में देयर आर 2 टाइगर्स. द लाइफ ऑफ 2 टाइगर्स हैव बीन कंपेयर्ड इन दिस पोएम. 2 टाइगर के लाइफ के बारे में इसमें कंपेयर किया गया है. एक टाइगर जो पिंजड़े में है और कैद है और एक टाइगर जो जंगल में है और आज़ाद है. हम लोग आज़ादी की कीमत, खुला घूमने फिरने की कीमत अभी समझ रहे हैं. जब ये कोरोना काल में देखो सब हम लोग घर में ही रहते हैं, क्वारंटाइन रहते हैं और ठीक से घूम नहीं पाते हैं. तो सोचो, जो थिंक अबाउट दैट टाइगर हु स्पेंड्स हिज होल लाइफ इन ए केज इन ए जू. उसी के प्लाइट के बारे में, उसी के पेन के बारे में, the plight and pain of that tiger has been explained in this poem, A Tiger in the Zoo. The poet of this poem is Leslie Norris. His full name is George Leslie Norris. He was born on 21st May 1921 and died on 6th April 2006. Was a prize-winning Welsh poet and short story writer. He taught at academic institutions in Britain and United States. तो ये है लेस्ली नॉरिस, इसके कवि. अब देखो, अब हम लोग जो कविता पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, तो पिक्चर्स है बगल में और लाइन्स है. ये सारा जो आप कविता पढ़ेंगे, when I will explain it to you, it will appear that I am describing the picture that is given in the right side of the slide. See here. Now, I am going to recite the poem. Pay attention to me. This is the most important part of the poem. प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो. इसको अगर समझ लोगे तो पोएम समझ लोगे. This is the most important part of the poem. He stalks in his vivid stripes. The few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. See what is there? He stalks in his vivid stripes. Stalks means follows. चहलकदमी करना या धीरे धीरे किसी का पीछा करना. ठीक है, ये स्टॉक्स का मतलब है चहलकदमी करते हुए चलना,
फॉलो करना किसी को धीरे धीरे. दिस इज द मीनिंग ऑफ स्ट्राइप. इन इज विविड स्ट्राइप्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विविड? विविड मीन्स ब्राइट कलर्ड. ब्राइट कलर्ड स्ट्राइप्स. एंड स्ट्राइप्स, व्हाट इज स्ट्राइप्स? दिस इज द स्ट्राइप्स. धारी जो होता है, ये बाघ का जो धारी होता है उसको स्ट्राइप्स बोलते हैं. विविड मतलब चमकीला टाइप का जो है. अब ही यहाँ किसके लिए आया है बच्चों? ही comes for this tiger. He comes for this tiger. So he stalks in his vivid stripes. This is his vivid stripes, colorful stripes. He stalks, walks slowly, चहलकदमी करते हुए चलता है. कौन चलता है? ही किसके लिए आया है? टाइगर के लिए. तो टाइगर धीरे धीरे चहलकदमी करते हुए अपने धारीदार जो और चमकीला जो धारी है चमड़ा का, उसको उसके शरीर में उसको लेते हुए वो चलता है. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. दिस इज हिज केज. ये इसका केज है. देखो बार लगा हुआ है ना इस तरह से पिक्चर में. केज मतलब पिंजरा. पिंजरा में फ्यू स्टेप्स वो चलता है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. दिस इज हिज पैड. दिस इज द पैड ऑफ द टाइगर. दिस इज द पैड. एंड दिस पैड इज वेरी सॉफ्ट लाइक वेलवेट. मखमल जैसा इसका पैर होता है, एकदम आवाज नहीं करता है. इन हिज क्वाइट रेज. रेज माने गुस्सा होता है. क्वाइट मतलब शांत. इसका गुस्सा देखो शांत है क्योंकि ये कुछ नहीं कर सकता. अंदर ही अंदर पूरा गुस्साया हुआ है. तो अगेन लेट अस आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. वो ही स्टैंड्स फॉर टाइगर. टाइगर चहलकदमी करते हुए धीरे धीरे चलता है अपने धारीदार त्वचा लिए, त्वचा जो है उसके साथ. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. कहाँ चलता है? स्टेप्स मतलब कदम. अपने पिंजड़ा में, केज में, है ना, चलता है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. और वो जो उसका जो पैड्स है, जो पैर का नीचे वाला जो पैर है, पैड है अब वेलवेट. वो किस को कैसा है? वेलवेट मखमल जैसा है और शांत है क्योंकि वो चलता है तो आवाज नहीं करता है. इन इज क्वाइट रेज. रेज माने गुस्सा. टाइगर गुस्साया हुआ है. कैसा है ये टाइगर? टाइगर गुस्साया हुआ है लेकिन उसका गुस्सा शांत है, वो प्रकट नहीं कर पा रहा है. बिकॉज ही इज हेल्पलेस. वो हेल्पलेस है, वो किसी का मदद यहाँ नहीं ले सकता है. इज पावरलेस एंड हेल्पलेस. ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन बढ़ते हैं. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो. अब लर्किंग मतलब क्या हो गया? लर्किंग मतलब हो गया यहाँ पे टू बी हिडन, एस्टुएट. ये छुपा हुआ रहना. ठीक है. शैडो वो घास फूस में. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास. लॉन्ग ग्रास में धीरे धीरे करके मूव करना, फिसलते हुए. नियर द वाटर होल. नियर द वाटर होल. कहाँ पे? पानी के पास. धीरे धीरे स्लाइड करते हुए घास के बीच पे चलना. वेयर द प्लम्प डियर पास. कौन पास करता है वहां पे? मोटा ये हिरन. ये देखो हिरन है. हिरन जो पानी में जो पास करता है वहां पे वो टाइगर जो है वो घात लगा के बैठता है. तो ही यहाँ पे अगेन किसके लिए आया है? ही आया है टाइगर के लिए. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो. लर्किंग मतलब हो गया टू बी हिडन, एज टू वेट, है ना. वेट फॉर समथिंग. एकदम छुप के घात लगा के बैठना, घात लगाना. घात लगा के शुड बी लर्किंग इन शैडो. किसके शैडो में? घास के और पेड़ के शैडो में. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास. बड़े बड़े घास में स्लाइड करते हुए. स्लाइडिंग करना होता है ना, एक मूवमेंट होता है टू मूव स्लोली, स्मूथली. नियर द वाटर होल. जहाँ पे पानी का स्रोत है. वेयर द प्लम्प डियर पास. प्लम्प मतलब मोटा हिरन पास करता है. तो क्या हुआ? ही शुड बी लर्किंग इन शैडो. वो शैडो में अभी घात लगा के. अगर कौन यहाँ पे देखो, यहाँ पे मूव कर जाता है. यहाँ पे कौन मूव? ये लर्किंग इन शैडो. तो टाइगर इन द जंगल. इस स्टांजा में द टाइगर इन द जंगल के बारे में बोल रहा है. ठीक है ना. द टाइगर इन द जंगल. टाइगर इन द जंगल. ठीक है.
द टाइगर इन द जंगल के बारे में। यहाँ पे जो प्रकट हो रहा है वो क्या हो रहा है, टाइगर इन द जंगल। तो ये दिस टाइगर, पहला स्टांजा में जो टाइगर था वो केज में था, और दूसरा वाला ये जो टाइगर है वो किसके बारे में बता रहा है कि वो पोएट सेज अगर वो जंगल में होता तो क्या करता, तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वो शैडो में घास में छुप के घात लगा के बैठा रहता, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, बड़े बड़े घास से वो स्लाइड करते हुए जाता, नियर द वाटर होल, छुपते हुए वाट जो पानी के स्रोत के पास, वेयर द प्लम्प डियर पास, जहाँ मोटा हिरन पास करता। तो ये दिस स्टांजा इज अबाउट टाइगर इन द जंगल। नेक्स्ट स्लाइड लेट अस सी, ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउसेस, ये भी है टाइगर इन द जंगल का स्टांजा। ठीक है, दिस स्टांजा इज ऑल्सो ऑफ टाइगर इन द जंगल, फॉरेस्ट का। ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउसेस, वो क्या है, स्नॉलिंग मतलब वार्निंग साउंड मेड बाय, गुर्राता हुआ आवाज करता। ही शुड बी, ही किसके लिए, टाइगर के लिए आया है। तो ये जो टाइगर है ये ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउसेस, ये सॉरी ये आवाज करते हुए चलता पूरा तुम्हारा वो गांव के आसपास में, अराउंड हाउसेस, एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे में, bearing his white fangs, his claws, ये इसका white fangs है, ये white fangs है, ये teeth है, और ये claws है ना, ये claws है। देखो पिक्चर and the lines written in the stanza are the same thing. It is just describing the picture. If you have understood the picture of each slide, you will understand the poem. He should be snarling around houses at the jungle's edge, जंगल के किनारे में, bearing his white fangs, ये दांत और claws, पंजा, terrorizing the village, गांव के लोगों को डरा रहा होता। If the tiger now who is captivated in a zoo would have lived in a jungle, अगर वो जंगल में होता तो वो ऐसे ऐसे एक्टिविटी करता। तो एज मतलब यहाँ किनारा, स्नॉलिंग मैंने वार्निंग साउंड्स, देखो बेयरिंग, बेयरिंग मीन्स अनकवर्ड, और फैंग्स मैंने साफ टूथ ऑफ एनिमल्स। तो ये सारा इसका ये है। नेक्स्ट स्लाइड, लेट अस मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन देखो ये टाइगर कहाँ पे, कंक्रीट, ये जो सेल है इसका पिंजड़ा है, ये क्या है, बार का बना हुआ है, लोहे का बार का और सीमेंट का बना हुआ है, इसमें ये लॉक है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, इसका जो ताकत है वो जो ये जो बार है, ये बार जो है यहाँ पे ये छिपा हुआ है, इसके ये बार हो गया। ये टाइगर का जो बार है, ये लोहे का रड के पिंजड़ा का जो रड है उसके पीछे बेकार पड़ा हुआ है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो स्टॉक कर रहा है, चहलकदमी करते हुए पिंजड़ा के चारों ओर, पिंजड़ा का दूरी, एक छोर से दूसरे छोर का दूरी नाप रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, जब चिड़िया खाना जाते हो तो क्या करते हो, टाइगर वगैरह को बहुत कोई चिढ़ाता है तो वो चिढ़ाने का काम हो रहा है यहाँ पे, तो वो विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है टाइगर, बिकॉज ही कैन डू नथिंग, वो कुछ नहीं कर सकता है, बिकॉज ही इज imprisoned in a cage. Now what does he do? This is the last stanza. Hears the last voice at night. वो रात में जो लास्ट वॉइस किसका सुनता है, द पेट्रोलिंग कार्स, वो जो पेट्रोलिंग कार्स का आवाज सुनता है रात को जो पहरा देते हैं उनका। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज, ये आंख से, ब्रिलियंट आंख से किसको देखता है, वो स्टार को देखता है। वो ये जो ब्रिलियंट विथ हिज ब्रिलियंट आईज, ही लुक्स एट द स्टार्स, दिस स्टार्स। तो इन दिस वे द टाइगर who lives in a zoo is helpless, is powerless, he is angry, but he cannot do anything because he is imprisoned in a cage. But if the same tiger would have lived in a jungle, he would have moved freely, he would have caught deer,
he would have terrorized the villagers and would have lead a happy life. तो ये हैप्पी लाइफ वो जीता. कौन जीता? तो टाइगर जीता. तो इस तरह से अब नेक्स्ट व्हाट इज द, नाउ बच्चों अब हमने पोएम को पढ़ लिया, इसके मीनिंग को जान लिया. अब बताओ व्हाट इज द पोएम ऑल अबाउट. ये पोएम किस चीज के बारे में है? व्हाट इज, इन अदर वर्ड्स, व्हाट इज द मैसेज और व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पोएम. चलो तुम लोग अपना अपना लिखो. अब मैं बताता हूं थोड़ा, देखो इसको. ठीक है. द पोएम, this poem written by Leslie Norris explains the agony and helplessness. agony मतलब दुख और helplessness मतलब कुछ नहीं कर सकता, of a caged tiger that lives in a zoo. What type of tiger is this? The tiger is a caged tiger. कैसा टाइगर है? पिंजड़ा में बंधा हुआ और वो helplessness. The poet explains what his life could be. The poet explains कि उसका जीवन कैसा होता. If he had a free animal, if he had been a free animal, अगर वो free animal होता. The poet has tried to explain the condition of animals that are caged by human beings for their own fun. है ना, अपने फन के लिए जो एनिमल को कैद कर लेते हैं जू में, तो उसका क्या जिंदगी है उसके बारे में तो कवि ने यह विस्तार पूर्वक कहा है. द पोएट हियर कंट्रास्ट्स, ये दोनों को कंपैरिजन और कंट्रास्ट करते हैं. द टाइगर इन द जू एंड द लाइफ ऑफ ए टाइगर इन द जंगल. हियर ही एक्सप्लेन्स द पेन ऑफ एन imprisoned tiger, जो कैद हुए. ही ऑल्सो एक्सप्लेन्स इन डिटेल हाउ हिज लाइफ वुड हैव बीन if he had lived in a jungle. This poem deals with the theme of importance of freedom, importance of freedom, and we should not be cruel to animals. ये भी जोड़ सकते हो. तो ये सारे थीम पे ये डील करता है ये पोएम. तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर अब बढ़ते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना. नेक्स्ट स्लाइड है कि व्हाट आर द लिटरेरी डिवाइस. तो ये बच्चों लिटरेरी डिवाइस के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो ये प्राय आपको झारखंड बोर्ड में लिटरेरी डिवाइस आपको प्राय नहीं पूछा जाता है. ये सीबीएसई एग्जाम्स में प्राय पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए इसको रख लो. तो पहला है कि इसका राइमिंग स्कीम क्या है. व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम. तो राइमिंग स्कीम देखो यहाँ पे स्ट्राइप्स है, इसको ए मान लिया. ठीक है. इसके बाद केज है, बी मान लिया. उसके बाद क्वाइट है, सी मान लिया. और फिर केज को रेज एक ही तरह का है तो इसको बी मान लिया. तो इस तरह से ए बी सी बी, ये है इसका ए बी सी बी राइमिंग स्कीम है. पर्सोनिफिकेशन उसको बोलते हैं, अगर कोई जानवर को या कोई निर्जीव पुरुष की तरह या स्त्री की तरह दिखाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन. जैसे टाइगर इज पर्सोनिफाइड, यहाँ पोएट रिफर्स टू हिम, क्योंकि उसको ही करके यहाँ रेफर किया गया टाइगर को. देखो यहाँ पे ही स्टॉक्स, तो ही किसके लिए? पुरुष जाति के लिए बोध करते हैं, तो इसलिए पर्सोनिफिकेशन है. मेटाफर है, टाइगर पॉज आर कंपेयर्ड विद वेलवेट. जैसे टाइगर का पैड को वेलवेट के द्वारा तुलना किया गया है, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट कंपैरिजन है. तो इनडायरेक्ट कंपैरिजन को ही मेटाफर बोलते हैं. तो यह ये मेटाफर है. इंजेम्बेंट ये ज्यादा यूज नहीं होता है कि सेंटेंस में अगर कॉमा फुल स्टॉप नहीं देके एक वो लाइन को दूसरे लाइन में लिख दिया तो उसको विदाउट पंक्चुएशन मार्क्स, तो उसको इंजेम्बेंट बोलते हैं. तो पहला लाइन में देखो इंजेम्बेंट है. तीसरा इमेजरी, पोएट ट्राइज टू क्रिएट इमेज अबाउट द टाइगर, ये पहला स्टांजा का है लिटरेरी डिवाइस. ठीक है. टाइगर ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, ये पूरा इमेज. कॉन्सोनेंट्स और यूज ऑफ एस साउंड, ये जो कॉन्सोनेंट एस साउंड का बार बार यहाँ पे प्रयोग किया गया है. तो ये कॉन्सोनेंट साउंड्स का जब भी हम प्रयोग बार एक लाइन में बार बार वो करते हैं देखो का, तो ये एस का बार बार प्रयोग किया गया है. तो स्टॉक्स इन हिज स्ट्राइप्स, तो ये कॉन्सोनेंट्स हुआ. एसोनेंट्स हुआ यूज ऑफ वावेल साउंड्स इन द मिडिल, तो
ये मिडिल में वॉवेल साउंड का प्रयोग किया, आई का प्रयोग किया गया इन इज विविड स्ट्राइप्स। ऑक्सीमोरन हो गया, देखो क्वाइट और रेज दोनों का जो है ये क्या है, विरोधाभासी। व्हेन टू कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स आर यूज्ड, दो विरोधाभासी शब्द एक साथ यूज हो जाता है तो उसको ऑक्सीमोरन बोलते हैं। तो यह क्वाइट और रेज, गुस्सा कभी क्वाइट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पे क्वाइट रेज का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो ये लिटरेरी डिवाइस है, देखो इसमें भी वही राइमिंग स्कीम है, इंजेबमेंट है। इसमें देखो दूसरा और तीसरा लाइन में कॉमा फुल स्टॉप नहीं है, इसलिए इंजेबमेंट है। द स्टार्ट ऑफ एलिट्रेशन होता है जब कॉन्सोनेंट साउंड का स्टार्टिंग में प्रयोग होता है। ठीक है ना, ये एलिट्रेशन पी एट द स्टार्ट ऑफ टू वर्ड्स प्लम अ पास, इसका बार बार यहाँ पे यूज किया गया है। इमेजरी यहाँ पे द प्रोट्रैक्टर इमेज ऑफ ए टाइगर्स एक्टिविटीज, ये इस स्लाइड में क्रिएट किया गया है। तो नेक्स्ट स्लाइड है, देखो ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस। तो स्नॉर्लिंग जो है एक आवाज है, और आवाज कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है बच्चों? जैसे टिंकलिंग ऑफ बेल, थम्पिंग ऑफ डे, थम्पिंग, टिंकलिंग, जिंगलिंग, ये जो आवाज को प्रदर्शित करता है जो शब्द, उसी तरह का जैसे आवाज दिखाया और उसी तरह से आवाज भी पता चलता है शब्द में, तो वो को ओनोमोटोपोइया बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ओनोमोटोपोइया का प्रयोग किया गया सेकंड में, और उसके बाद यहाँ पे देखो एसो यूज ऑफ वावेल साउंड ओ एंड आई। वावेल साउंड का जब प्रयोग बीच में किया जाता है लगातार किसी वाक्य में, तो वो एसोनेंस होगा, और कॉन्सोनेंट साउंड का प्रयोग मिडिल में या अंत में किया जाता है बार बार, तो वो कॉन्सोनेंस हुआ। तो यह कॉन्सोनेंट साउंड का भी बार बार प्रयोग किया गया है, और एसोनेंट साउंड का भी बार बार प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे इस स्टांजा में शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल सेज बियरिंग हिज व्हाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। तो ये इसमें ये सारे लिटरेरी डिवाइस हमने यूज किया है। क्या क्या यूज किया है? इंजेबमेंट यूज किया है, ओनोमोटोपोइया यूज किया है, एसोनेंस यूज किया है, और कॉन्सोनेंस यूज किया है। ठीक है, तो अब लास्ट में देखो लास्ट सेकंड स्टांजा है, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। तो यहाँ पे पर्सनिफिकेशन देखो, ही, फिर टाइगर को ही के रूप में दिखाया गया है, पर्सन के रूप में, तो ये पर्सनिफिकेशन है। यूज ए वावेल साउंड इन हील, लॉक, कंक्रीट। अब वावेल साउंड का बीच में जो प्रयोग बार बार एक ही लाइन में प्रयोग किया गया है, ही, लॉक्ड, कंक्रीट, सेल, तो ये एसोनेंस हुआ। कॉन्सोनेंट साउंड का बीच में जब प्रयोग किया गया या लास्ट में प्रयोग किया गया बार बार, तो वो वहां पे देखो एस साउंड का, जैसे हिज स्ट्रेंथ, बार्स, और एलिट्रेशन का दो ये कॉन्सोनेंट साउंड का लगातार जब प्रयोग किया जाता है एक वाक्य में या नजदीक में स्टार्टिंग में, तो उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। तो बी जैसे बिहाइंड बार्स, तो यहाँ पे एलिट्रेशन का प्रयोग किया गया है इस तरह से। तो ये सारे लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे यूज हुए हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। ही यहाँ पे अगेन देखो पर्सोनिफिकेशन के तौर पे प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे देखो एलिट्रेशन, ये एच इन द स्टार्टिंग, ही हियर्स, ही हियर्स। अब ही, एच और एच का बार बार प्रयोग कॉन्सोनेंट का लगातार स्टार्टिंग में जब प्रयोग होता है तो वो एलिट्रेशन होता है। तो यहाँ एच एच का बार बार प्रयोग किया गया है। और एसोनेंस ऑफ आई विथ हिज, बीच में जो वावेल साउंड का प्रयोग किया गया है वर्ड के बीच में, जैसे ही इज ब्रिलियंट, तो बीच में जो प्रयोग किया गया एसोनेंस है। तो इस तरह से यहाँ अलग अलग लिटरेरी डिवाइसेस का प्रयोग किया गया है। तो मुख्यतः हमने सभी स्टांजाओं में देखा कि पर्सोनिफिकेशन, इंजेबमेंट, एलिट्रेशन, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस, ये सारे मुख्यतः लिटरेरी डिवाइसेस का इस कविता में प्रयोग प्राय सभी स्टांजा में किया गया है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं कि कुछ क्वेश्चंस के बारे में, इसके बारे में जानते हैं। तो देखो जैसे एक स्टांजा है, स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रिच।
तो ऐसे करके आपको क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्राय सभी स्टैंजा से पूछे जाएंगे। तो एक स्टैंजा का मैंने एग्जांपल सॉल्व करके दिखाया है। जैसे इसमें है फॉर हुम डज ही स्टैंड इन द पोएम। ये जो आपका ही है ये किसके लिए आया है, तो ही यहाँ टाइगर के लिए आया है। वेयर इज द टाइगर वॉकिंग, टाइगर कहाँ वॉक कर रहा है, तो टाइगर, ये द टाइगर इज वॉकिंग इन ए स्मॉल केज इन द जू में। हाउ इज हिज पैड इज सॉफ्ट लाइक ए वेलवेट। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम, कौन है, तो लेस्ली नॉरिस। तो इस तरह से ये कविता आज समाप्त हुआ। इसका जिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और कुछ दिन के बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स और क्विज भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ध्यान से सुनने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।